का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगर निकाय चुनाव के प्रचार की कमान संभाल ली है। कमान संभालते ही मुख्यमंत्री धामी ताबड़तोड़ चुनाव जनसभाएं जो है कर रहे हैं और रोड शो भी कर रहे हैं। चुनाव प्रचार को जारी रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुछवा दून के सैलाकुई पहुंचे और वहां एक जनसभा को संबोधित किया और जनता से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील की। उसके पश्चात मुख्यमंत्री धामी हरवटपुर पहुंचे, जहां उन्होंने रोड शो किया और ये रोड शो देहरादून रोड से शुरू होकर सहारनपुर रोड, पावटा साहिब रोड से होते हुए हरवटपुर चौक पर पहुंचा, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक जनसभा को संबोधित किया और जनता से हरवटपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीरू देवी को सफल बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सैलाकुई, हरवटपुर और विकासनगर की तीनों सीटों पर भाजपा पार्टी की प्रत्याशी लड़ रहे हैं, जिन्हें आप अपना वोट देकर सफल बनाए। इस अवसर पर विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान, सहसपुर विधायक सहदेव सिंह कुंडीर, जिलाध्यक्ष मीता सिंह सहित सैकड़ों भाजपा के कार्यकर्ता और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। कुमाऊं के काशी के नाम से विख्यात बागेश्वर जिले का प्रसिद्ध ऐतिहासिक धार्मिक पौराणिक उत्तरायणी मेला 2025 का उद्घाटन प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बीच आयुक्त कुमाऊं मंडल दीपक रावत द्वारा किया गया। बाबा बागनाथ मंदिर के सरयू और गोमती तट पर ऐतिहासिक मेला कुली बेगार आंदोलन की याद में हर वर्ष आयोजित किया जाता है। उत्तरायणी मेला के उद्घाटन से पूर्व स्थानीय स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा में बागेश्वर नगर में प्रभात फेरी और झांकी निकालकर ऐतिहासिक मेले को सफल बनाने का प्रयास किया। झांकी में आर्मी बैंड ने जहां देशभक्ति का जोश भरा, तो कलाकारों व स्कूली बच्चों ने स्थानीय पारंपरिक संस्कृति के साथ ही विविध प्रांतों की संस्कृति की छटा बिखेरी। झांकी तहसील परिसर से शुरू होकर नुमाइश मैदान में जाकर समाप्त हुई। फोटो देखो अपना सही। पहले तो उत्तरायणी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा आप जानते हैं कि बहुत ही ऐतिहासिक मेला है, अलग अलग संस्कृतियों का समागम है, इसका एक व्यावसायिक दृष्टिकोण भी इसका पूर्व से रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे झांकियों का एक तरीके से फ्लैग ऑफ किया है और शहर के अंदर बहुत अच्छी रौनक है, मेले की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, जिसका 2 बजे उद्घाटन भी किया जाएगा। मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं और केवल एक अपील है कि जितने भी हमारे यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स लेके लोग आए हैं मेले में, हमारे जो हस्तशिल्प है, अन्य शिल्प हैं, इसको प्रमोट करना हमारी ड्यूटी है। क्योंकि मेला जब ये था, इसका जो इतिहास है, एक तरह से ट्रेडिंग फेयर था। मतलब इसमें रिलीजन तो खैर है, लेकिन ट्रेडिंग भी होती थी और इसमें हमारा दायित्व है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं इस सबके ब्रांड एम्बेसडर हम लोग खुद बने और आर्टिसंस को मदद करें। थैंक यू। आज ये पौराणिक और ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले का उद्घाटन माननीय आयुक्त महोदय के द्वारा किया जा रहा है यहाँ पर, और अभी आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा मार्च पास्ट यहाँ पे चल रहा है। और इसके बाद जो ऑफिशियली इनॉग्रेशन होगा वो 2 बजे होगा, जो कि नुमाइश खेत में होगा। और जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक मेला है, जो हमारी संस्कृति को और हमारी आर्थिकी को भी जोड़ता है। और हमारे जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं और हैंडीक्राफ्ट का बहुत अच्छा प्रदर्शन और कपड़े और ऊनी वस्त्रों का भी यहाँ पर डिस्प्ले किया जाता है। और ये हमारी व्यापारिक एक जो सोच है उसको भी बढ़ावा देता है, अन्य लोगों को भी आपस में जोड़ता है, संस्कृति को भी आपस में जोड़ता है। तो मैं आप सभी लोगों का जो भी यहाँ पे प्रतिभागी है, हम सबका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। माननीय आयुक्त महोदय का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वो यहाँ पर आए और हम लोगों को उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया।
और सभी पार्टिसिपेंट्स का, आप सभी का, मीडिया के हमारे। उत्तराखंड पुलिस लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां बच्चों को अपहरण कर उनको बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि यमुना कॉलोनी की रहने वाली रीना ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके 2 पुत्रों को, जिनकी उम्र 5 वर्ष और 1 से 2 वर्ष का है, अपहरण जो है वो कर लिया गया है, जिस पर तुरंत कोतवाली कैंट में मुकदमा दर्ज कराया गया और बच्चों को ढूंढने के लिए टीम गठित की गई, जिस पर यमुना कॉलोनी के आसपास के लोगों से पूछताछ की गई और इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले गए। यहाँ पर आपको बता दें, जिसमें प्रकाश में आया है कि राकेश नाम का एक व्यक्ति, जो कि उसे परिवार का रिश्तेदार भी है, जिसके साथ एक महिला बच्चों को ले जाते हुए दिखाई दे रही है। जांच के दौरान ही बड़ा बच्चा, जो 5 वर्ष का है, वह घर वापस आ गया था और छोटे बच्चों को राकेश ने 2 लाख में बिजनौर में बेच दिया था। पुलिस ने आरोपी और उसकी पत्नी और उसकी बेटी के साथ एक बिचौलिए को भी गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया गया है। वहीं एसपी के द्वारा पुलिस टीम को 25,000 का पुरस्कार भी दिया गया है। 2 तारीख को थाना कैंट पर श्रीमती रीना जी हैं, इनके द्वारा बताया गया था कि इनके 2 बच्चे हैं, 7 साल का और एक 2 साल का, और ये लापता चल रहे हैं। और इसकी सूचना के आधार पर, प्रार्थना पत्र के आधार पर एक अपहरण का मुकदमा लिखा गया था। लेकिन जांच के दौरान ही जो 7 साल का जो बच्चा था, ये घर वापस आ गया था और इससे बाद में पता चला कि उनका एक जानने वाला रिश्तेदार है, जो राकेश नाम का ही है, वो ही बच्चों को ले गया था। और एक उसका सीसीटीवी फुटेज जब आसपास की चेक की गई तो जो अभियुक्त जो राकेश है, इसके साथ एक महिला भी दिखाई दी, जो साथ में बच्चों को ले जा रही थी। क्योंकि ये इनके परिवार से जुड़े हुए हैं और रिश्तेदार भी हैं, तो इसलिए बच्चे वो साथ में चले गए थे। इसकी समझ जानकारी के लिए जब टीम ने राकेश की तलाश इसमें शुरू करी, तो उसके सभी नंबर वगैरह बंद आ रहे थे और एक सूचना के आधार पर कि ये अमरोहा में जो है कहीं पर हो सकते हैं, इसके आधार पर टीम को वहाँ भेजा गया था। तो अमरोहा में इसमें 2 लोग को इसमें जब होल्ड किया गया, वहाँ पकड़ा गया पूछताछ में, तो पता चला कि बच्चों को बिजनौर में 2 लाख रुपए में सेंटी करके एक लड़का है और उसके माध्यम से 2 लाख में एक परिवार को बेचा गया है। तो इस जानकारी के आधार पर टीम ने जो बच्चे को 2 साल का जो बच्चा है उसको बरामद किया और इसमें जो अभी तक जो 4 लोग की संलिप्तता आई थी, जिसमें राकेश, उसकी बेटी तानिया और की पत्नी है प्रियंका, इनकी अरेस्ट हुई थी। साथ ही साथ जो इसमें सेंटी नाम का लड़का है, जो मध्यस्थ के रूप में वहाँ काम कर रहा था बिजनौर में, जिसने बच्चे को 2 लाख में बेचा था, उसकी गिरफ्तारी की गई है। एक इसमें राहुल नाम का भी लड़का प्रकाश में आया है, जो इस पूरे गैंग के साथ जोड़कर ऐसे बच्चों पे वो बिचवाने में मदद करी थी, उसकी तलाश की जा रही है। समस्त इंट्रोगेशन में अभी तक प्राथमिक दृष्टि से ये भी पता चला कि जो अभियुक्त मेन राकेश है, इसने भी अपने 2 बच्चों को अन्यत्र जगह पर बेच रखा है, जिसमें एक बच्चे के बारे में भी जानकारी हो गई है। तो पुलिस टीम इसमें वहाँ भेजी गई है, दोनों बच्चों को भी बरामद किया जाएगा, क्योंकि एक अपराध कारित हुआ है छोटे बच्चों को बेचने का। इसमें पुलिस के द्वारा भी बरामदगी के बाद पुलिस की तरफ से इसमें केस रजिस्टर्ड किया जाएगा। अभी टोटल इस पूरे केस में उत्तराखंड निकाय चुनाव में प्रचार के मोर्चे पर उतरे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने काशीपुर में आयोजित सभा में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और मेयर प्रत्याशी, पार्षद प्रत्याशी से चुनाव का फीडबैक लिया और उन्हें पूरी ताकत के साथ चुनाव में जुट जाने और जीत की टिप्स जो है वो साझा किए। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भाजपा और प्रदेश की भावी सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त है और आज का मतदाता इस बात से सहमत होगा कि अगर भ्रष्टाचार पर लगाम लगानी है तो नीचे से ऊपर तक एक ही दल के लोगों को नहीं बिछाना चाहिए। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने निकाय चुनाव में जनता से कांग्रेस प्रत्याशियों को बड़ी जीत दिलाने की अपील भी की है। ये मैं सब लोगों से अपील करने यहाँ आया हूँ और मेरा विश्वास है जिस प्रकार से लोगों का प्रतिसाद यहाँ पर बढ़ चढ़ कर दिख रहा है, मेरा पूरा विश्वास है कि संदीप सहगल जी यहाँ काशीपुर से हमारे इस क्षेत्र के अगले मेयर होंगे और उनके नेतृत्व में ये नगर दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करेगा, विकास करेगा, आगे बढ़ेगा। प्रदेश भर में आप निर्माण कर रहे हैं, मेयर सीटों की बात करें तो कितनी सीटों पर आप अपनी जीत सुनिश्चित? मैं ये मानता हूँ कि लोग सरकार की नीतियों से बहुत ही दुखी हैं। जिस प्रकार से सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त है, मैं और हम कांग्रेस पार्टी के लोगों को ये समझाने में लगे हैं कि जब नीचे से और ऊपर तक सब पदों पर एक ही दल के लोग रहेंगे
तो ये सब एक ही थैली के छट्टे बट्टे जनता के संसाधनों पर और जनता के हित में संभावनाओं पर टाका डालने रहते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि इन दल के अतिरिक्त, और चूंकि इस दल के अतिरिक्त संभावना सिर्फ कांग्रेस में दिखती है, इसलिए कांग्रेस को लोगों को जिताए। मेरा ये मानना है कि आजकल का युवा, आजकल का मतदाता, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो या माताएं हो, बहनें हो, आजकल का युवा बहुत स्मार्ट तरीके से वोटिंग के महत्व को जानता है और वो इस बात से सहमत होगा कि भ्रष्टाचार पर यदि नकेल लगानी है तो नीचे से ऊपर तक सभी पदों पर एक ही दल के लोगों को नहीं बिठाना चाहिए, नहीं तो ये लोग आपस में मिल बांट कर सभी संभावनाओं को खा जाते हैं। इसलिए लोग इस समय कांग्रेस को सभी जगह पर अपना आशीर्वाद देंगे और कांग्रेस के निकाय चुनाव के मद्देनजर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने रुड़की नगर निगम प्रत्याशी पूजा गुप्ता के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूजा गुप्ता एक मेहनती, लगनशील और पढ़ी लिखी समझदार महिला है, इसलिए अगर इस बार पूजा गुप्ता को जनता मेयर बनाती है तो रुड़की में विकास की लहर बहेगी। वहीं पूजा गुप्ता ने भी दावा किया है कि रुड़की की सभी समस्याओं से वह अवगत है और जल्द ही रुड़की की जनता को सभी समस्याओं से निजात दिलाएंगे। क्योंकि हमें विकास करना है, इतिहास बदलना है कि थोड़ी खत्म की जाए, ये कार्य तभी कर सकते सेक्शन की बात है। समय सिंह सैनी जी, देखिए, आज रुड़की में वार्ड नंबर 19 में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारी मेयर की उम्मीदवार श्रीमती पूजा गुप्ता जी हैं और यहाँ से वार्ड के जो हमारे उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में मैं प्रचार के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। और निश्चित रूप से पूजा गुप्ता जी ये बेहतरीन उम्मीदवार हैं, जिन्हें विगत वर्षों में जिन्होंने लगातार समाज की सेवा की है, सामाजिक सरोकारों से उनका रिश्ता रहा है और जो उन्हें कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किया है, उनकी अपनी प्राथमिकताएं हैं। रुड़की का विकास, चौमुखी विकास, समग्र विकास और जो छोटी छोटी समस्याएं दिखती हैं लेकिन बड़ी समस्याएं हैं, जल भराव की समस्या है, जल निकासी का सवाल है, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, पार्क का निर्माण हो, पार्किंग की व्यवस्था हो, जो गड्ढों से पूरी पटी पड़ी सड़कें हैं उनको गड्ढा मुक्त कैसे किया जाए, कि उनका अपना एक उन्होंने नजरिया दिया है, जनता के सामने अपनी बात को रखा है। और निश्चित रूप से कांग्रेस की हमेशा विकास की बात रही है, सामाजिक समरसता की बात की है और सामाजिक सद्भाव की बात रही है और हमारी सामाजिक सद्भाव की प्रतीक है। उनके आवाज से ही सब एक हो गए हैं और पूरा जन समर्थन मिल रहा है और मुझे पूरी रुड़की जनता पे विश्वास है कि वो इस बार मुझसे विश्वास जताएंगे। बिल्कुल बदलेंगे। देखिए, वो हर वर्ग के मैं कहूँगी नेता है और हर वर्ग के लोग की आवाज विधानसभा तक पहुँचाते हैं, उनके कार्य करवाते हैं। तो वो ये नहीं देखते कोई कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, उनसे सब प्यार करते हैं। यहाँ बहुत जल्दी दूर होगी। देखिए, सबसे पहले तो लाइटें लगवानी है, अंधेरा बहुत है, मैं कहूँगी उनकी शहर को जगमगवाना है। ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, मैं कहूँगी जल भराव की समस्या है, ट्रैफिक लाइटें नहीं चल रही हैं, यातायात नियमों का पालन नहीं हो पा रहा, उस वजह से अपने पार्किंग की समस्या है, यहाँ पे पार्क नहीं है बच्चों के खेलने के लिए, समस्याएं बहुत ज्यादा हैं और मैं कहूँगी कार्य बहुत करने हैं। तो 5 साल में पूरी कोशिश रहेगी मैं जितनी भी समस्याओं का समाधान कर सकूँ उतना मैं करूँ। जन संगठन के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई है। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि उत्तराखंड देश भर में अपनी हरियाली भरी सुंदर आबो हवा में शांत वातावरण के लिए जाना जाता रहा है। देहरादून शहर हरे भरे जंगलों और अपनी पर्वतीय सुंदरता के लिए एक आकर्षण का केंद्र रहा है, जिस पर हमें हमेशा गर्व है। परंतु दुख है कि स्थितियां निरंतर बदल रही है और बदहाल जो है वो होती जा रही है। विकास के नाम पर स्थितियां निरंतर बदहाल होती जा रही है और नशे की प्रवृत्ति, वासु के नशे, ड्रग्स के बढ़ते और अवैध व्यापार के चलते बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। तो यहाँ पर ड्रग्स को लेकर भी बात की गई है और ये कहना है कि उनका स्वास्थ्य व भविष्य बर्बाद हो रहा है और घरों का सुकून जो है वो छीना जा रहा है।
इसलिए पिछले कुछ समय से लोग पेड़ों के कटान व नशे के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं और सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं और हर वार्ड में बच्चों के लिए कम से कम एक खेल के मैदान, सार्वजनिक पार्क जिसकी हर बंदी पेड़ों से हो की व्यवस्था निश्चित की जाए। जो हमको बार बार लोग कहते हैं कि हमारे इलाके में तो बहुत नशा खुल गया है और आम बच्चे जो हैं आम दिखाई देते हैं नशे से धुत। तो एक तो नशा मुक्ति बहुत जरूरी है, वो लोग जुड़े। दूसरा, आपको याद होगा कि पिछले साल जब भीषण गर्मी पड़ी उसके बाद कितने मोहल्लों में लोगों ने छोटे छोटे समितियां बनाकर वहां पर जो त्योहार आता है उस समय उन्होंने पेड़ लगाए, अपने अपने हरेला के समय पेड़ लगाए। पहली बार मैंने देखा कि इतने बड़े पैमाने पर समाज उठा है पेड़ लगाने के लिए। दूसरी बात, ये जो पार्क्स की बात यहाँ पर की गई है ये बहुत जरूरी है और हिमांशु भाई ने बड़े जहां देश भर में लोहड़ी का महापर्व धूमधाम से मनाया गया तो वहीं डोईवाला में भी सिख समुदाय के लोगों द्वारा लोहड़ी का महापर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। डोईवाला के माजरी ग्राम क्षेत्र में देश व विदेशों में मशहूर खैर ढाबे पर लोहड़ी का महापर्व मनाया गया। इससे भारी संख्या में लोगों ने शिरकत करते हुए जश्न मनाया। इस अवसर पर आए हुए सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। हरिद्वार से आए प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य गुरजीत सिंह लहरी, शाहिद डोईवाला के किसान नेता राजेंद्र सिंह साठ व माजरी क्षेत्र के ग्राम प्रधान अनिल पाल ने सभी को लोहड़ी पर भी शुभकामनाएं देते हुए देश में अमन, चैन, सुख, शांति और समृद्धि की ईश्वर से अरदास की। पहले तो सभी देशवासियों को लोहड़ी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं तो यही प्यार का संदेश देना चाहते हैं, नफरत को भूलो, प्यार करो सब लोग। बस यही लोहड़ी का त्योहार है। लोहड़ी में भी सब लोग देखो मिलजुल के सब नाचते हैं, गाते हैं, रहते हैं। नफरत छोड़ो और प्यार से सब लोग रहो। हम तो यही आपको संदेश देना चाहते हैं, आपके माध्यम से भी आपको भी सब लोग मिलजुल के रहिए। और किसानों को जो किसान की फसल का वाजिब दाम है वो मिल नहीं पा रहा है। किसान दर दर भटक को मजबूर हो रखा है और जो सरकारों ने कर रखा है लगभग, हम देखा है पंजाब बॉर्डर में कैसे किसान बुरी हालत में बैठे हुए हैं। डल्लेवाल साहब बैठे हुए हैं, बुरा हाल से इससे कोई सरकार पूछ नहीं है। उन्हें 2 किसानों की वहाँ चारों को है, सरकार को कोई चिंता नहीं है। अब मैं लोहड़ी की बात करते हैं उससे। लोहड़ी की सबसे पहली मैं बधाई दूंगा हमारे खैरा साहब है हमारे बीच में। अगर खैरा साहब पहले माजिए कहते पंचायत घर है हमारा, अब क्या खैरा ढाबे पर रुक जाना भी। किसी अननोन बंदे कहते हो ना खैरा पे रुकना है तो कह नहीं बात दीजिए। खैरा ने क्षेत्र से कहाँ से आके कितना प्यार है उनका हर बंदे को। आज जो कईयों के फोन जो बहुत ही सक्रिय हैं, हर मामले में हर किसी के दुख में खड़े होते हैं। सुखविंदर कौर हमारे बीच में आई हैं, आपकी जो पत्नी है, पहले जिला मेंबर है चुकी हैं आपकी। सुभाष भाई हमारे बीच में जो यहाँ के आज हाँ आज पहली बार पर्व माना जाता है और घर की सुख समृद्धि, फसलों की सुख समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए त्योहार मनाया जाता है, जिसमें पूरे परिवार, पूरे आसपास के लोग, क्षेत्र के लोग इकट्ठा होकर के इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। और उत्तराखंड में भी बड़े लेवल पर आपको पता ही होगा, जैसे उधम सिंह नगर और डोईवाला क्षेत्र हमारे यहाँ पंजाबी सभा के लोग, पंजाबी समाज के लोग बड़े स्तर पर करते हैं। इस बार हमने भी यहाँ आयोजन किया है और निश्चित तौर पर इसमें आप देख ही रहे होंगे पूरे क्षेत्र के लोगों ने प्रतिभाग किया है और बहुत अच्छा जो हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो हमारा
उत्तर भारत में लोहड़ी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। वहीं विकासनगर के समस्त पंजाबी कॉलोनी में भी पंजाबी समुदाय के द्वारा लोहड़ी का त्योहार नाच गाकर बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें कि आनंद सिंह अध्यक्ष पंजाबी कॉलोनी और भारत कालड़ा पंजाबी कॉलोनी के लोग इस लोहड़ी के कार्यक्रम में शामिल हुए। आज लोहड़ी का त्योहार मनाया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? लोहड़ी का त्योहार है, पंजाबियों का त्योहार है, पंजाबी मनाया जा रहा है। इस दिन के दिन बड़े होने की वजह से मना रहे हैं, ये सब हमारे पूर्वज भी मनाते थे, हम भी मना रहे हैं ये। अच्छा, तो आज बड़े हर्षोल्लास लोग मना रहे हैं लोहड़ी का। शुरू से मना रहे हैं, बना रहे हैं, खुशी है। वन अग्नि घटनाओं को रोकने के लिए जनपद चमोली में जिला प्रशासन, वन विभाग और फायर सर्विस के संयुक्त तत्वाधान में वन पंचायत सरपंच, ग्राम प्रधान, महिला एवं युवक मंगल दलों को 3 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण का आज समापन हो गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में वन अग्नि की बढ़ती घटनाएं और उसके दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। साथ ही वन अग्नि के दौरान उपयोग में आने वाले फायर सेफ्टी उपकरण, फर्स्ट एड किट और वन अग्नि सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे 200 से अधिक वन पंचायत सरपंच, ग्राम प्रधान, महिला एवं युवक मंगल दलों को फायर सेफ्टी सूझ वितरित किए गए। मुख्य विकास अधिकारी ने नंदन कुमार ने आपको बता दें कि विगत वर्ष फायर सीजन में उत्कृष्ट कार्य करने पर वन पंचायत सरपंचों को स्मृति चिन्ह, शॉल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जिलाधिकारी हमारे ऊर्जावान जिलाधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी के निर्देश में हम पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, विकास विभाग, पुलिस और वन विभाग और आपदा की तरफ से ये कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें 3 दिवसीय कार्यशाला में इस तृतीय दिवस में नंदा देवी और अलकनंदा वन विभाग के वन पंचायत सरपंच, महिला मंगल दलों ने और राजस्व विभाग के पटवारी, वन विकास, ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान हमारी महिलाओं ने प्रतिभाग किया है और इसमें हम लोगों को सबका सहयोग मिलेगा तो हम बनाने में इस साल बहुत अच्छा नियंत्रण कर पाएंगे। चलिए, उत्तराखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। महाकुंभ 2025 का आज दूसरा दिन है और श्री पंचायती अखाड़ा महानिवारणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा ने किया पहला अमृत स्नान। आपको बता दें, स्नान महाकुंभ के पहले दिन प्रयागराज में 1,65 लाख से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। पौष पूर्णिमा के दिन 44 घाटों पर जो है वो स्नान की व्यवस्था की गई थी। जर्मनी, ब्राजील, रूस समेत 20 देशों के श्रद्धालुओं ने कुंभ में डुबकी लगाई है। लाखों श्रद्धालुओं ने 45 दिन का कल्पवास शुरू किया है। सुरक्षा व्यवस्था में आपको बता दें कि 60,000 जवान भी तैनात किए गए हैं। महाकुंभ के पहले स्नान पर्व पौष पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की श्रद्धा देखने को मिली। करोड़ों की संख्या में लोग पुण्य स्नान के लिए संगम तट की ओर उमड़ पड़े। इस दौरान जो सबसे अनूठी चीज देखने को मिली वो पुलिस का व्यवहार। यूं तो श्रद्धालुओं को राह दिखाने के लिए मेला प्रशासन की ओर से 800 के करीब साइंस लगाए गए, लेकिन राह दिखाने के लिए योगी सरकार की पुलिस पर लोगों ने ज्यादा भरोसा दिखाया। पांटून ब्रिज हो या सेक्टर, श्रद्धालु जब भी पुलिस बल से कहीं भी जाने की राह पूछते तो पुलिसकर्मी उन्हें पूरी विनम्रता के साथ उनके गंतव्य के लिए राह दिखाते थे। पुलिस की यह विनम्रता देखकर श्रद्धालु भी बेहद खुश नजर आए। पहले स्नान पर्व पर भारी भीड़ के अनुमान को देखते हुए घाटों पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। एसएसपी महाकुंभ राजेश द्विवेदी ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद।
एक दिन पहले से ही सभी पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर पूरी तत्परता से कार्य कर रहे हैं। घाटों पर भी पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की गई। आप क्या कहना चाह रहे हैं? कुंभ के विषय में ये तो 144 वर्षों बाद पड़ा है। कुंभ आता है, अर्ध कुंभ आता है, ये महाकुंभ है। ये विश्व को अपनी ओर खींच रहा है। विश्व इसे अपनी ओर नहीं खींच रहा है, ये विश्व को अपनी ओर खींच रहा है। जो भी सनातन धर्मावलंबी हैं वो आकर के आनंद ले रहे हैं। ये तो शब्द ही नहीं हमारे पास बोलने के लिए। क्या है अद्भुत अद्भुत। हाँ, ऐसा कभी होगा ना होगा। महाकुंभ योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है। उनसे सनातन की सबसे बड़ा पर्व है। अभी हम कामाख्या मठ उसमें बैठा हूँ। आज सुबह पहला जो माघ पूर्णिमा का पहला स्नान वो हम पूरा किया। 5 बजे सुबह 5 बजे बहुत ही संख्या भी बहुत ही आदमी का समागम हुआ और सरकार से भी जो किया है बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया हुआ है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देता है। हम भी सोचा है ये ठंडी में सेकेगा ना नहीं, लेकिन अभी तो माँ गंगा और महादेव का कृपा से बहुत ही अच्छा हुआ। अब हमारी धारणा ये है कि हम जब तक रहें तब तक नहाते रहें कुंभ। ऐसा कुंभ मेला मिलना मुश्किल है। हमारी जिंदगी में मिल गया है, हमको बड़ी खुशी। इस जन्म साथ में आए हैं, काफी अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है यहाँ पर हमारा। ठंड भी अच्छी खासी है, तो आप जो भी आए अपना इंतजाम करके आइएगा। तो यहाँ पे पहले आया था तो उस टाइम कुंभ नहीं था। अभी महाकुंभ में आया पुण्य करने के लिए। बहुत आदमी यहाँ पर आया हुआ है, उनके साथ मिला हुआ। बहुत देश से आदमी है, बाहर से आया, हमारा इंडिया की बाहर से भी आया हुआ। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, उनके साथ मिला, बात किया, बहुत अच्छा लगा। सुबह हमने आज 5:30 बजे नहाया। मुझे यहाँ के आके बहुत सही लगा। जैसे यहाँ पुलिस वालों की सब व्यवस्था है, हर जगह पुलिस वाले खड़े रहते हैं आपकी मदद करने के लिए, जरूरतों के लिए। और एक बॉर्डर लाइन बना दी गई है जिसके पार आपको पुलिस वाले जाने के लिए मना करते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इधर आके मेरे को बहुत खुशी हुई है। गंगा माँ का दर्शन हुआ है और गंगा में डुबकी लगाई, हमने स्नान किया है। हमारा मदर और मामी और सभी के साथ आए हैं, मेरा फैमिली भी साथ में है। बहुत खुशी हुई मेरे को और बहुत अच्छी सुविधा। लेकिन उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई सब चीज व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है और कोई बात की कमी नहीं है। साफ सफाई सब चीज बहुत व्यवस्था है। बहुत ज्यादा साफ सफाई है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे ऐसा है कि बहुत पहले कुंभ लगे हैं, वहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे, घूम जाते थे, बहुत ज्यादा गंदगी रहती थी। बट इस बार का बहुत अच्छा है, कुंभ ऐतिहासिक रहेगा। और क्या क्या चीजें आप यहाँ से देख कर जाओगे जब तो बताओगे लोगों को क्या क्या है? यहाँ के जो संतों की तपस्या है सालों की, और उनकी भक्ति श्रद्धा मन से जो पूजा कर रहे हैं वो, उनके बारे में हम लोग सब बताएंगे उन सबको। योगी बाबा जिन्होंने बड़ी अच्छी सुदृढ़ व्यवस्था, हमारी सुरक्षा की सारी व्यवस्थाएं बड़ी अच्छी हैं, देख के बड़ा अच्छा लगा। महाकुंभ को लेकर इस बार योगी सरकार के निर्देश पर बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग कराई गई। परेड स्थित पुलिस लाइन में लगातार 2 महीने तक पुलिसकर्मियों को बिहेवियर की ट्रेनिंग कराई गई, जिसका असर सोमवार को पहले स्नान पर्व पर दिखाई दिया। पुलिसकर्मी बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांग लोगों की मदद करते हुए नजर आए। तो ये थी महाकुंभ 2025 की कवरेज, जहां पर पुलिस वालों की व्यवस्था और साथ ही साथ शाही स्नान यानी कि अमृत स्नान जो है वो आज साधु संतों के द्वारा किया गया है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।